नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे धान में उगे हुए खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। धान में दो प्रकार के खरपतवार उगते हैं, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती। चौड़ी पत्ती में जैसे मोथा हुआ और अन्य घासें हो गई। सकरी पत्ती में जैसे जंगली धान हुआ, आपका बट हुई, या कोई भी अन्य खरपतवार जो सकरी पत्ती के होते हैं, छोटी पत्ती के होते हैं। इस प्रकार के खरपतवार को हम अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। तो किसान भाई, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारा आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, जब धान की फसल में एक बार खरपतवार हो जाएँ तो उसका जो नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। यदि हम उसकी निराई गुड़ाई भी करते हैं तो बरसात का मौसम होता है, तो कभी घास उसकी उखेड़ देते हैं, तोड़ देते हैं या काट देते हैं, तो बहुत ज़्यादा फूट आती है या दोबारा से उगाती है, तो हमसे इसका नियंत्रित नहीं हो पाता। और उस समय जो हम इसकी निराई वगैरह करते हैं तो हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती है किसान भाइयों। दूसरा, जब हम इसमें खाद, फर्टिलाइज़र या दो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, तो उसका जो लगभग 50% जो भाग होता है, वो जो खरपतवार होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, और जो 50% उसका भाग बचा वो धानों को मिल जाता है हमारी, या धान की फसल को मिल पाता है। जैसे हमने 20 रोटियां रखी और 10 हमने खाई और 10 हमारे पास वाला खा गया, तो हमें उसका आधा ही भाग मिला और आधा हमारा दूसरा खा गया। तो इस प्रकार से ही हमारे जो धान की फसल होती है उससे पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी खरपतवार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी फसल पीली पड़ जाती है। बहुत सारे किसान भाई मैंने देखे कि मोथा खरपतवार बहुत ज़्यादा परेशान कर देता, लेकिन उनकी पूरी फसल को नष्ट कर देता पूरी तरीके से, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पाता किसान भाइयों। तो इसी के बारे में हम बहुत अच्छी आपको जानकारी देंगे। आपके खेत में कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ज़्यादा महंगी दवाइयाँ नहीं होंगी किसान भाइयों, तो आप इसे लगाकर अपने खेत में घासों का कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको मैं बता दूँ सबसे पहले कि आपकी जो फसल है वह लगभग 20 से और 40 दिन के बीच की होनी चाहिए। इससे ऊपर की फसल में इसका प्रयोग ना करें किसान भाइयों। यदि इमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर की फसल में आप इसका प्रयोग ना करें, या इससे ज़्यादा दिनों की फसल में हम इसका प्रयोग करते हैं तो जो हमारी फसल पर ये थोड़ा सा असर डाल देती है, जिससे हमारी फसल ग्रोथ अवस्था में होती है, तो उस समय इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो पाता किसान भाइयों। तो आप इसका ध्यान रखिए कि आप अपनी फसल में 40 दिन से पहले इसका जो आप डाल लें से, या इसका स्प्रे आप कर लें किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाइयों, आपको बहुत सारी नामों से दवाई मिल जाती हैं, जैसे नोमनी गोल्ड आती है, नरकिस आती है अदामा की, ग्रीन लेवल आती है, और ये आपको किक मिल जाएगी DPS कंपनी की। बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं ये, आप किसी भी नाम से खरीद सकते हैं, लेकिन इनके अंदर टेक्निकल होता है, वो होता है बिस्फायरिक बैग सोडियम 10% SC। ये आपको लेना है 80 से 100 ग्राम प्रति 120 लीटर पानी के लिए। यदि आपके खेत में चौड़ी पत्ती खरपतवार भी है तो इसके लिए आप अदामा कंपनी की बिरेजा के नाम से एक दवाई आती है, और बहुत सारी कंपनियों की आती हैं, लेकिन आपको टेक्निकल याद रखना केवल। इसके अंदर टेक्निकल होता है सुनाइयो, मेट सल्फुरान मिथाइल 10% प्लस क्लोरोम्यूरान इथाइल 10%। ये 8 ग्राम का पाउच आता है, ये डब्बी भी आती है, पाउच भी आता है। आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें और 120 लीटर पानी में अपने खेत में स्प्रे लगा दें किसान भाइयों। स्प्रे करने का यही तरीका है कि आप साफ मौसम में स्प्रे करें, आपके खेत में पानी नहीं होना चाहिए, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, और स्प्रे करने के 4 से 5 दिन के बाद आपको इसे सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इस तरीके से अपने खेत में स्प्रे करते हैं, सही रूप से करते हैं, तो आपके खेत के खरपतवार हैं वो लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाते हैं। और ज़्यादा जो हैवी खरपतवार होते हैं थोड़े, वो 10 से 12 दिन तक ले लेते हैं। लेकिन आप 4 से 5 दिन के बाद आप अपने खेत में सिंचाई कर दें, और 8 दिन के बाद आप अपने खेत में यूरिया वगैरह बखेर सकते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा किसान भाइयों। यदि आप किसी अन्य फसल पर वीडियो चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको डाल दूंगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।